श्री कृष्ण गोपाल गौशाला के संचालक कुशाल गिरी महाराज के समर्थन में सड़कों पर उतरा माली समाज। कलेक्टर एसपी कार्यालय के सामने दिया धरना। पुरुषों के साथ महिला व साध्वी भी पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय। समाज के मौजूद लोगों ने बताया कि एसपी ने बात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूर्ण निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी व किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा और सारे गौ कार्मिक गौशाला जाकर अपना अपना कार्य करें। कुशाल गिरी महाराज पर कोई बेवजह आरोप नहीं लगाए जाएंगे। मोटा आदमी क्या जो करना पड़ता कोई मतलब ही नहीं। आज कहीं वहां से रोके कितनी बार ज्ञापन दिया, कभी नहीं रोका गया। आज क्यों रोका गया? मुखिया अभी आए थे, उनको मालूम है अभी आए हैं, बाहर खड़े इतने जने, तो कम से कम अंदर तो बुलाना चाहिए। 10 मिनट से ही बोल रहे आ रहे हैं, 1 घंटा हो गया हमें, हर बार ही बोल रहे हैं। एक बार पूछ लेंगे, फिर आप लोगों को अलाउ करेंगे, भेज देंगे, क्या दिक्कत है? सामाजिक शांति रहो, शांति रहो। राजनीति में शांति रहो। साइड में तो करेंगे बाबूजी, साइड में नहीं करेंगे आपको। आप ऊपर जा रहे हो। शांति बनाए रखे, शांति। सभी समाज बंधुओं से निवेदन है, आपको आज और निवेदन है, समाज में आदमी जो एक डॉक्टर साहब मिले जो रघुनाथ जी ने एक लोकेश टाक आप दो। अरे राजेंद्र जी टाक ने कोई भी आओ जब भी काय बजे तो थोड़ा मन नहीं गया बेटा, इतनी काय दादा वो बोल रहे तो लाओ चंदू भाई आओ तो आजो। कई बात है। किन मांगों को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे आप लोग, क्या मांगे हैं आपकी? कल जो प्रतिक्रिया प्रशासन द्वारा दी गई थी, वो एक गौ सेवा करने वाले कुशाल गिरी जी महाराज के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया है, वो आप ही बता दो ये कहाँ तक सही है। अगर 5 पुलिस वाले वहाँ जाके या प्रशासन के 5 जो अधिकारी है वहाँ जाके तलाशी कर सकते थे, वहाँ क्या पाकिस्तानी टूरिज्म है या कोई वहाँ टेररिस्ट अटैक होने वाला था या बॉम्ब मिले हैं? क्या मिला आपको वहाँ? कोई अनवांटेड चीजें कुछ मिली तो बताओ। वहाँ 200 पुलिस वाले वहाँ जाके पूरे गौशाला के अंदर जो प्रतिक्रिया दे रहे थे वो कहाँ तक सही है? जूते पहन के गए जहाँ भगवान का है वहाँ गुफा चेक कर ली, वहाँ क्या मिला?
कोई तो आप भी पत्रकार हो, आप बता दो वहाँ क्या मिला, आप भी वहीं थे सब लोग। तो फिलहाल अब जो धाराओं को लेकर भी प्रदर्शन, जो पोक्सो एक्ट है वो उसके कैसे किसके कहने पे लगाया है? वो कुशाल जी है ही नहीं है। जो भी वाकया हुआ था उसकी पूरी जांच करके उसके जो नेताओं के कहने से या किसी के कहने से अगर पोक्सो लगा देंगे तो पूरा नागौर शहर बेटा सब पे लगा दो हमारे को। ये गलत है, प्रशासन का तरीका गलत है, किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करना चाहिए, हमारा यही है। और जो वहाँ पे बस में मारपीट वगैरह हुई थी, शीशे तोड़े, क्या वो उसको लेकर क्या अगर वो हम किसी के साथ में नहीं है, हमारा कहना यही है जो हुआ है उसकी जांच हो, बिना किसी दबाव में न्यायिक जांच होनी चाहिए, हमारा यही मुद्दा है। और बिना फालतू के किसी भी बाप जी को परेशान किया जा रहा है। एक बस पे क्यों हुआ झगड़ा? वो पूरा सुनियोजित ढंग से उनका किया हुआ है और हम इसके खिलाफ है। कर्मचारी जो भी कर्मचारी जिसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए वो करो, आप जो गलत है उसका साथ नहीं देते हम, लेकिन बिना फालतू गौशाला जो चल रही थी उसे अवरोध किया जा रहा है और प्रशासन द्वारा गलत तरीके से वहाँ जो जांच की गई, जांच करिए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 200 पुलिस वाले वहाँ किस हिसाब से चले गए? टेररिस्ट थोड़े छुपे थे वहाँ पे, वहाँ क्या मिला क्या, हमें ये जानना चाहते हैं हम लोग। कुशालगिरी जी वहाँ उपस्थित नहीं थे तो वहाँ उनका केस कैसे दर्ज किया उन्होंने? मत बोलो, सामने बोलो। हाँ भाई जी बताओ। इन्होंने साधु वेश इसीलिए किया, गौ माता की सेवा करना है और जो यात्री है उनके लिए सेवा करना, इनकी जीवन की यही प्रेरणा, बाकी कोई प्रेरणा नहीं। किसी से मतलब लड़ी झगड़ा थोड़ी करना है। जो भी यात्री आए, कहाँ से भी आए सेवा के लिए, अब कुछ ऐसे भी कोई कर देते हैं नेगेटिव सोच के द्वारा, उनके आगे बढ़ने के लिए भी कर सकते हैं। हमारे लिए वो मेरा भैया है और हमारे परिवार के लिए नहीं, हमने तो उसको गौ माता की समर्पित कर दिया। तो इसलिए ये गौ भक्त है और गौ भक्त पर आंच आएगी तो हर समाज और व्यक्ति पर भी आंच आ सकती है। ऐसे व्यक्ति के पर भी आंच लाते हो तो जीवन में कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। यही मेरे कहने। बड़ी गंभीर धाराएं जोड़ी गई है उनके खिलाफ। हाँ, गंभीर धाराएं जोड़ेगी तो मिला क्या हम आपको? भाई ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो उसमें आपको मिला क्या? वो तो वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे। अब लोग क्या है कि थोड़ी सी कारण से आगे और गलती बता देते हैं, थोड़ी होती है सुई की नोक जीते और आगे तलवार जीती बताते हैं। जो तलवार के लिए बोल रहे हैं तो उनका तो शस्त्र पूजन है, दशहरा के दिन शस्त्र पूजन होगा और आज तक किसी के ऊपर तलवार उठाया भी नहीं है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि उनका जो गलत तरीका बता रहे हैं वो सब उसके लिए रद्द करें और पुलिस प्रशासन है, भक्त समाज है, उसके लिए आगे बढ़े, उनके लिए सहयोग के लिए बढ़े ताकि आगे हिंदू समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो आप उसको लिए जीवन में उसको खुद आप उनको समाज को लिए कत्ल कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की बेचारा बहुत दूर है, हिंदू का पैर काट रहा है तो क्या आप उनकी सेवा कर रहे हैं? विचार करो। हमने तो आपको, हमारा जीवन तो देखोगे तो और इनसे आगे बढ़ेगा। एक छोटी सी बात को लेकर कितना संसार के अंदर बाउंडर रचा है और हमारे पास मोबाइल के अंदर मोबाइल है, कोई ऐसी है नहीं। हम तो विदेश रहते हैं, जैसे रहते हैं, हमको कोई सूचना नहीं है क्यों, हम उसी तरह के रहते हैं। इसलिए ये गलत आरोप है, इसको हटाओ आप, किसी भी की तरह का है, ये गलत है। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादी अमृता है। ठीक, धन्यवाद। गौ माता गलत धारा में कोई मुकदमा आगे नहीं चलेगा और जितने निर्दोष लोग हैं किसी को फंसाया नहीं जाएगा। जितने कार्मिक वहाँ काम करते हैं उन सबको घोषणा बुला लो और काम शुरू कर दो। अभी मुद्दा की बात है, पूछो भाई, 2 मिनट सुन तो लो। मैं अबार जी की मेन मुद्दा की बात है ना, बात है कि जो भी है गौशाला का कर्मचारी है या जो भी सेवा करने वाला है, मैंने कोई परेशान करो बेटे, गाया की सेवा वापिस विधिवत रूप में करो। कोई भी पुलिस वाला किन्हें परेशान कौन करे, बट कोई तरह के प्रशासन को थांगन कोई भी तरह को दबाव को नहीं आवे। गाय माता की सेवा करो
सब जना जा रहा, आपको काम संभालो। पुलिस ने बाप जी माते कुछ को नहीं, अरे सब खत्म। लिख कर देवे जी के दर्ज करनी पड़े, जो फुटेज है ना बड़ा कार्रवाई करी बीमा निष्पक्ष आ जाएगी के आधार माते ही आगे काम कराओगे। भाई ये पुलिस की भाषा होती है, और बाप जी खिलाफ जो लिखी है ना बा फाट गई, समझ गया थे? हाँ बा उठ गई, कोई बाप जी खिलाफ धारा को नहीं। किस संदर्भ में ज्ञापन दिया है आप लोगों ने और क्या निचोड़ निकला है इसका? संत शिरोमणि कुशालगिरी महाराज के वहाँ गौशाला में कोई चाय पानी के बात को लेकर के छोटा मोटा झगड़ा हुआ। उस मामले में कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के कारण कुशालगिरी महाराज को टारगेट करते हुए गौशाला को बदनाम करने की नीयत से उन लोगों ने पॉक्सो में और SC/ST में एक मुकदमा दर्ज करवाया। तो 36 कौम और गौ भक्त और माली समाज के लोगों ने आज मीटिंग करके SP साहब को ज्ञापन दिया, और SP साहब ने कहा कि हम जांच कराएंगे और किसी भी निर्दोष को गलत धाराओं में गिरफ्तार नहीं करेंगे। आराम से गौशाला के जितने कर्मचारी बुला के गौशाला का विधिवत काम शुरू करो। और महाराज के खिलाफ, महाराज उस घटना के दिन 5 दिन पहले से ही राजस्थान से बाहर थे, उसके बावजूद ही महाराज को नामजद FIR करके महाराज को मुलजिम बनाने का प्रयास किया गया। उसमें SP साहब ने पूरी तरह हम सब लोगों को आश्वस्त किया कि किसी के साथ और विशेष तौर से महाराज और महाराज के किसी भी आदमी के खिलाफ कोई भी झूठा प्रकरण आगे नहीं चलाया जाएगा। आप आराम से निश्चिंत रहिए, और हम SP साहब की बात से बिल्कुल संतुष्ट हैं। ठीक है, मेरा नाम राजेंद्र कुमार टाक। ठीक है, क्या कहेंगे? जो समाज जो इकट्ठा होकर आया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, जो घटना थी वो बहुत छोटी सी घटना थी, पर इसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया गया था। असामाजिक तत्वों द्वारा जो उत्पात वहाँ किया था, उसके बाद में कुछ लोगों ने, इन्होंने भी गलत काम किया, जो कांच-वाच फोड़े, हम उसको सही नहीं बताते हैं, पर इस छोटी सी घटना को इतना बड़ा रूप दे दिया गया, ये कतई निंदनीय है। अभी हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलके आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, जो निर्दोष है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो हम उनकी बात से पूर्ण संतुष्ट हैं, और विधिवत रूप से गायों की वापस से आज सेवा शुरू हो जाएगी। हमने ये कहा था कि साहब 500 पुलिसकर्मी वहाँ पे बैठे हैं, आम कर्मचारी उनसे भयभीत है, डर रहा है, तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि आप कोई भी पुलिसकर्मी वहाँ आपको परेशान नहीं करेगा और आप विधिवत अपना गौशाला का संचालन कर सकते। ठीक है, इतना बड़ा जोश था आपने, क्या कहेंगे? अब SP से मुलाकात हो गई आप लोगों की, और जो स्थितियाँ कल वहाँ बनी थी, 2 दिनों में बनी थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, स्थितियाँ तो बात तो छोटी मोटी चाय की थी। जब इतने बड़े गौ संचालक में 400 लेबर कर्मचारी काम करते हैं तो छोटी मोटी बात घर में हो जाती है, तो वहाँ हो जाती है। उस छोटे से चाय के मुद्दे को लेकर पूरी गौशाला को बदनाम करना, ये कोई सोची समझी चाल है। इसमें किसी प्रशासनिक अधिकारी पे किसी बड़े राजनेता का हाथ है कि भाई इसको कैसे पींचा जाए। जैसे कल प्रशासन ने जहाँ दबदीश दी, आतंकवाद जैसे दबदीश दी कि वो बहुत बड़ा आतंकवाद का वहाँ चल रहा है खेल, बहुत बड़ा कोई अंदर घोटाला हो रहा है, बहुत बड़ी कोई साजिश हो रही है, वैसे प्रशासन ने कल परसों 2 दिन में जो पुलिस के प्रशासनिक 4 थानों के जो गाड़ियाँ भेजी, जो दबदीश दी, वो एक शहर के अंदर एक माहौल ऐसा कर दिया कि भाई कुशालगिरी जी महाराज ने कुछ बढ़ाई, कुछ कांड किया, ये कुछ बड़ी कोई वारदात की, जबकि आप सबको पता है ये इतने 2008 से ये गौशाला संचालन वहाँ पे हो रही है। आज भादवा में 12-12 लोग वहाँ पे आते हैं, 12-12 लाख लोग वहाँ एक महीने में आते हैं। आज तक ऐसी कई घटना नहीं हुई है। छोटी मोटी ये किसी जाति विशेष की कोई छोटी मोटी ट्यूनिंग, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से ये बात बिगड़ी थी। छोटी सी बात को लेकर कुछ अपवादों ने इसे बड़ा रूप दे दिया, यही कहना। अभी SP साहब ने क्या कहा है? SP साहब ने कहा भाई मुकदमा दर्ज कराना, जो दर्ज कराए उन्होंने दर्ज कराया, आप भी दर्ज करवाओ, हम निष्पक्ष जांच करेंगे। हमने बताया कि भाई जैसे प्रशासन ने आपने इस तरह गौशाला में दबदीश दी, ये गलत है बात। जो आप ये गौशाला कर्मी को ये वहाँ कुशालगिरी जी महाराज को डराने का आप काम कर रहे हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब इतने सालों से गौशाला चल रही है तो फिर ऐसी वारदात क्यों हुई? इतने श्रद्धालु वहाँ साल में 12-12 महीने में 12-12 लोग, अभी रामदेव के टाइम लोग वहाँ जाते हैं, कभी ऐसी याद जाते हैं, तो ऐसी कभी नहीं हुई। SP साहब ने क्या आश्वासन दिया? SP साहब ने कहा मैं निष्पक्ष जांच करके और कार्य करूंगा। ठीक, गौशाला विधिवत चलती रहेगी या क्या? चलू रहेगी गौशाला विधिवत शुरू हो जाएगी। चलो अभी से जो भी कर्मचारी वहाँ काम करें, कोई अभी क्या स्थिति है मीडिया बंधुओं से, जो ये आप बड़ा चढ़ा के जो ये न्यूज चला रहे हो, आपसे निवेदन है कि आप उस न्यूज पे पूरा प्रकाश डालें, उसको बड़ा चढ़ा के नहीं कहे। आज के एक अखबार में लिखा था कि बाबा भूमिगत हो गए, बाबा भाग गए, तो वो यहाँ पे पिछले 4-5 दिनों से है ही नहीं।
तो थोड़ी सत्यता की जांच करके और फिर आप मीडिया कर्मी सहयोग करें। जो सत्य है उसको सबके सामने रखा जाए। मीडिया कर्मियों से ये विशेष अनुरोध रहेगा। ठीक।